सारे लोग पहुंच चुके हैं लगता है। ठीक है। अच्छा, 7 लोग ही हैं अब तक क्लास में। ऐसा है क्या? 9 लोग। हम्म, आज आप लोग देखने वाले थे अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप लोग आज देखिएगा कंपनी। कंपनी के बारे में किनको किनको पता है? कंपनी क्या है? व्हाट इज कंपनी? किन्हीं को कुछ मालूम है इसके बारे में? कंपनी, चलिए जो भी जानते हो कमेंट में बताइए। कंपनी क्या है? कंपनी के एग्जाम्पल्स मत दीजिएगा कि जियो एक कंपनी है, हिंडाल्को एक कंपनी है। हम ये पूछ रहे हैं कंपनी क्या है, कौन कंपनी है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि कंपनी क्या है, कौन जानते हैं। अपने ही लैंग्वेज में जो भी पहले बता दीजिए, फिर हम आप लोगों को आज कंपनी के बारे में बताते हैं। चलिए ठीक है। तो शायद आप लोगों को कंपनी के बारे में कुछ खास मालूम शायद ना हो, बट चलिए चलते हैं। देखिए, अ, जिसमें एक साथ काफी लोग मिलके काम करते हैं, नहीं, जिस साथ काफी लोग मिलके काम करते हैं वो कंपनी नहीं है। कंपनी वो नहीं है, बट ठीक है। अच्छा ना, अब जहां तक आप बताएं उतना काफी है। अब हम बताते हैं, देखिए कंपनी क्या है। आप लोग इंग्लिश में आर्टिफिशियल और हिंदी में कृत्रिम, ये नाम सुने होंगे, कृत्रिम और आर्टिफिशियल। कमेंट मिटाना नहीं था अर्चना, सही था उतना दूर तक, कोई प्रॉब्लम नहीं था। डिलीट नहीं करना था। खैर, तो कृत्रिम व्यक्ति और आर्टिफिशियल पर्सन, ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग अभी पहले देखते हैं। अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। अगर है तो ये वर्ड कहीं पे लिख लीजिए ऊपर में। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये व्यक्ति कैसे हो गया, तो अभी हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे कि कंपनी व्यक्ति कैसे कहलाएगा। अम, देखिए, यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये डेटा फिर से बनाते हैं। आप लोगों को कुछ दिखा रहे हैं, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा।
एक, ठीक है। देखिए हम किए क्या है, एक बॉक्स में 10 लिखे हैं और एक अलग बॉक्स में हम एक एक करके 10 बार एक लिखे हैं। ठीक है, ये 10 बॉक्सेस है और हम सब में एक एक लिखे हैं। हम कह सकते हैं कि ये बॉक्स का एक 10 और इस एक एक बॉक्स में एक, जो कि मिल करके 10 बनेगा, इक्वल है। ये समझ में आ रहा है ग्राफ, या ये एग्जाम्पल हम जो बनाए हैं अभी, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को हम किए क्या है। एक बॉक्स में समझिए 10 अंडे और यहाँ पे 10 बॉक्स में एक एक अंडे, तो दोनों इक्वल होगा। अब देखिए क्या है, आप लोग अभी फर्स्ट लाइन क्या लिखे थे, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। उसके आगे में ही थोड़ा लिख लीजिए, ये कानून द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, ये कानून द्वारा निर्मित होता है, या इसका निर्माण कानून के द्वारा होता है, विधान के द्वारा होता है। और अब देखिए क्या है इसमें, कंपनी की पूंजी, ये क्या था, हम जो यहाँ पे 10 लिखे हैं ये कैपिटल है। कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित होती है। ठीक है, कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित होती है। कैसे, देखिए यहाँ पे कंपनी के पास 10 रुपया कैपिटल था, ये 10 रुपया को अंश यानी कि छोटा छोटा भाग, पूंजी के छोटे भाग को अंश कहा जाता है। आप लोग ये सब पॉइंट कहीं कहीं पे खुद से जो इंपॉर्टेंट लगे लिखते जाइएगा। पूंजी के छोटे भाग को अंश कहा जाता है। तो पूंजी था 10 रुपया, इसको एक एक रुपया करके हम लोग 10 भाग में बांट दिया, तो उसको क्या कहा जाता है, अंश, और इंग्लिश में शेयर कहा जाता है। तो आप लोग अगर लिख रहे थे तो फिर से उसमें लिखिएगा, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून द्वारा निर्मित होती है, कि पूंजी अंशों में विभाजित होती है, जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। ये विशेषता है कंपनी का कि इसका पूंजी जो है वो अंशों में विभाजित होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पूंजी के टुकड़ों को अंश कहा जाता है। ठीक है, पूंजी के टुकड़ों को अंश कहा जाता है और अंशों के समूह को पूंजी कहा जाता है। ठीक है, कैपिटल। ये लाइन क्लियर हो गया, पूंजी के टुकड़ों को अंश कहा जाता है और अंशों के समूह को पूंजी कहा जाता है। ये लाइन क्लियर है। उम्मीद है क्लियर होगा ये। ओके, अब देखिए ऑनर ऑफ कंपनी, एक कंपनी का होता है, हु इज द ऑनर ऑफ कंपनी। जियो कंपनी के मालिक कौन है, एयरटेल कंपनी के मालिक कौन है, हिंडाल्को कंपनी के मालिक कौन है, आदित्य बिड़ला के, बताइए। चलिए आप लोग बताइए जियो के कौन है।
हाँ, फैजुल, गलत। जियो के मालिक अंबानी। और कोई? मुकेश अंबानी। अरे कहाँ आप लोग पहुंच गए हैं भाई? गलत 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 गलत। मुकेश अंबानी आंसर गलत है। आंसर गलत हो गया, सुनिए। ऑनर ऑफ कंपनी मुकेश अंबानी नहीं है। शेयर होल्डर्स हैं। जियो के मालिक हम हैं। अब बोलिएगा सर आप कैसे हैं जियो के मालिक? क्योंकि मेरे पास जियो का शेयर है। जो अंशधारी होते हैं ना, शेयर होल्डर्स, या इसको हिंदी में कहा जाता है अंशधारक। अंशधारक कंपनी के मालिक होते हैं, स्वामी। इसको ध्यान रखिएगा। अंशधारी जो होते हैं, ये अंशधारक, वही कंपनी के मालिक होते हैं। हाँ, भले वो चलाते नहीं है, मतलब वो जा करके वहां पे डायरेक्टर चेम्बर में जाके एक शेयर होल्डर नहीं बैठ जाएगा। ना ही वो डायरेक्टर चेम्बर में बैठेगा, ना ही जा करके वहां के जो डायरेक्टर है उनसे बहस करेगा, ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, बट ये जा करके कुर्सी में नहीं बैठते हैं, सब अपने अपने घर पे रहते हैं। शेयर होल्डर्स क्यों मालिक होते हैं पता है? क्योंकि ये जो अभी हम यहाँ पे डेटा बताए थे ना, शेयर, इसमें ये लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है? शेयर होल्डर्स जो है, इन्हीं का पैसा होता है शेयर में, और यही शेयर बनता है कंपनी का कैपिटल। इसलिए शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ कंपनी। इंग्लिश में शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑनर ऑफ कंपनी। क्लियर है इंग्लिश में? जो शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या करते हैं, इन शेयर्स को खरीदते हैं, और शेयर्स को खरीदने के कारण ये मालिक बन जाते हैं, ऑनर बन जाते हैं, और यही शेयर बाद में कंपनी के लिए पूंजी बनता है। तो ये क्लियर है, मालिक होंगे शेयर होल्डर्स। बाकी डायरेक्टर्स भी होते हैं, काफी ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं, 7 होते हैं। उसमें से एक फीमेल का होना भी जरूरी होता है डायरेक्टर में। ये सब आप लोग जब कंपनी लॉ पढ़िएगा, कॉर्पोरेट लॉ, जो कि बीकॉम सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, वहां पे इसके बारे में पूरा कानून जानिएगा कि कैसे एक कंपनी चलता है, उसमें डायरेक्टर्स कितने होते हैं, और उसमें प्रोमोटर्स कौन होते हैं, ये सब। तो ऑनर होते हैं आपके शेयर होल्डर्स, बट एक कंपनी के क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। आज हम लोग इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखेंगे। आज हम लोग पहले इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चंस हम लोग बाद में देखेंगे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पूंजी? मनीषा, आप लेट से क्लास में आए क्या? इंग्लिश में कैपिटल बताएं। ये उसी में डिस्कशन किया हुआ था। अगर क्लास में अगर बीच से अगर अटेंड हुए हैं तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, वहां पे काफी डीपली इसको हम डिफाइन किए हैं। पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। तो हु इज द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी? कंपनी के लेनदार कौन होते हैं? आपको मालूम है कंपनी के लेनदार कौन होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स, ऋण पत्रधारी। ठीक है? डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं। डिबेंचर्स होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स आर द ऑफ कंपनी। डीईबी, भी नहीं है,
डिबेंचर नहीं है, डिबेंचर, DEB। तो यही है ऑनर, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स। अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, एक कंपनी को चलाने के लिए पैसा का तो जरूरत होगा ही, और वो कंपनी पैसा कहां से लाएगी? एक कंपनी को चलाने के लिए, एक कंपनी को चलाने के लिए कंपनी को हमेशा फंड्स का जरूरत होता है। फंड, पैसा, कोष, हिंदी में कोष कहते हैं। कहां से आएगा कोष? फंड कहां से आएगा कंपनी चलाने के लिए? पूंजी से आएगा, शेयर्स से आएगा। तो कंपनी पैसा के लिए कुछ चीजों को जारी करती है, जैसे इक्विटी, हम उसी के नीचे लिखते हैं इक्विटी, शेयर कैपिटल। ये दोनों एक ही चीज है। हम नीचे बस इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये एक जगह आ जाए। ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, ये एक ही चीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल, समता अंश पूंजी। और इसके बाद ये जारी करती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और इसके बाद वो जारी करती है डिबेंचर्स, ठीक है। ये तीन चीज कंपनी जारी करती है, ठीक है। अब कुछ बॉन्ड्स हैं, बहुत सारी चीज होती हैं, बट जनरली आप लोगों को पढ़ना है इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल जो जारी करती है, या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, ये कई चरण, कई स्टेप्स में जारी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 रुपया का शेयर खरीदना है तो कंपनी आपसे बोली कि आप अकाउंट में पैसा डाल दीजिए 10 रुपया, हम शेयर दे देंगे। ऐसा नहीं है। कई स्टेप्स होते हैं शेयर को खरीदने के, या कंपनी जब शेयर का पैसा शेयर होल्डर से ले रही होती है तो कई स्टेप्स होते हैं। जैसे देखिए, स्टेप्स में जाने से पहले आप लोगों को हम बता दें, कंपनी इन अंशों को, अभी हम लोग डिबेंचर के बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात बाद में होगा। अब शेयर कैपिटल का और प्रेफरेंस शेयर के लिए कंपनी इन अंशों को दो टाइप से जारी करती है। टाइप्स ऑफ issuance of शेयर। ये दिख रहा है क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ issuance ऑफ शेयर। हम फिर से इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं तो आप लोगों को समझने में ये ज्यादा आसानी होगा।
टाइप्स ऑफ इश्यूएंस ऑफ शेयर, शेयर जारी करने के तरीके या प्रकार। सबसे पहले अट एट पर, PAR एट पर। दूसरा एट प्रीमियम और तीसरा एट डिस्काउंट। ठीक है, कंपनी तीन टाइप से शेयर जारी करती है, एक एट पर में, दूसरा एट प्रीमियम में और तीसरा होता है डिस्काउंट में। एट पर क्या है, मान लीजिए कि कोई कंपनी का शेयर का रेट है 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया है, 10 रुपया को 10 रुपया में ही जारी करना एट पर कहलाएगा। इसी 10 रुपया को 12 रुपया में अगर आप जारी करते हैं तो ये प्रीमियम कहलाएगा, क्योंकि इसमें 10 वाला था बट अब इसका रेट 12 हो गया। मतलब क्या, 10 + 2, तो ये जो 2 रुपया है वो क्या है, प्रीमियम है। ये तो इसका फेस वैल्यू था ही। इसी तरह अगर 10 रुपया वाला को 8 रुपया में जारी किए तो ये डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट में शेयर जारी नहीं कर सकती। ऐसा करने पर उसको 5 लाख रुपया का जुर्माना और 2 साल का जेल भी हो सकता है। अगर कोई डायरेक्टर या संचालक, हिंदी में, कंपनी का शेयर डिस्काउंट में जारी कर देता है और ये बात सेबी को पता चल जाता है तो उसको 5 लाख रुपया जुर्माना और 2 साल का जेल या दोनों हो सकता है। ठीक है, 2013 से पहले कंपनी जितनी थी वो डिस्काउंट में शेयर जारी किया करती थी, बट 2013 के बाद अब डिस्काउंट में शेयर जारी नहीं होता है। डिबेंचर, जो कि हम लोग कहें तभी लेकर नहीं चलेंगे, डिबेंचर में भी यही कंडीशन अप्लाई होता है, बट डिबेंचर को डिस्काउंट में जारी किया जा सकता है। सिर्फ शेयर्स को, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को हम लोग डिस्काउंट में जारी नहीं कर सकते, बाकी ये दोनों कंडीशन में जारी कर सकते हैं। तो अब आप लोग बताइए, एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट समझ में आया या इसमें कोई कंफ्यूजन्स है? तो आगे बढ़े, फिर आप लोगों को हम बताते हैं ये इक्विटी शेयर क्या है और प्रेफरेंस शेयर क्या है। एट पर इसको हिंदी में कहा जाता है सममूल्य। प्रीमियम को हम लोग कहते हैं, प्रीमियम को हिंदी में क्या कहा जा सकता है? प्रीमियम को तो प्रीमियम ही अभी तक हम वर्ड कहीं पे देखे हैं, और डिस्काउंट को बट्टा कहते हैं। समझ में आ जाना चाहिए था कि एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आया तो आगे बहुत सारे क्लासेस हैं अकाउंट्स के, उसमें हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए इक्विटी और प्रेफरेंस क्या है। इक्विटी को हिंदी में कहते हैं समता, समता, और ये प्रेफरेंस को कहा जाता है अधिमान, और इसको उर्दू में कहते हैं तरजीही अंश, प्रेफरेंस शेयर को। इक्विटी और प्रेफरेंस है क्या चीज? दोनों तो है शेयर,
बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब पैसा रिटर्न होता है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा, जब उसको कुछ रिटर्न मिलेगा वहां से तब ना। आप कंपनी में पैसा क्यों लगाइएगा, समाज सेवा तो कर नहीं रहे, कमाने के लिए ही लगाइएगा। तो उसी तरह से जब कंपनी पैसा लौटाती है, प्रॉफिट का, इंटरेस्ट का, डिविडेंड्स का, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के जो होल्डर्स होते हैं उनको पहले पैसा मिलता है, और उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल्स को मिलता है। लेकिन इसमें भी एक बेनिफिट है। कंपनी के मीटिंग्स में या कंपनी के बारे में, कंपनी के मीटिंग्स में या कंपनी के जो जनरल मीटिंग्स होते हैं, सामान्य सभा, वहां पे इक्विटी शेयर के जो होल्डर्स होते हैं वो अपना सजेशंस वहां पे दे सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, वोट दे सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के जो होल्डर्स होते हैं वो ना तो सजेशन दे सकते हैं, ना ही कंपनी में वोट कर सकते हैं। यहाँ पे वोट वो विधानसभा और लोकसभा वाला वोट का मैटर नहीं है, कंपनी के अंदर का वोट का बात है। जैसे कोई एक नया डिसीजन क्रिएट हुआ है, नया डिसीजन लिया गया, अब वो डिसीजन में कौन कौन सहमत है, तो वहां पे जो वोट होगा वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही दे पाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इसका अधिकार नहीं मिलता है। बस सिर्फ एक बेनिफिट ये हो जाता है कि पैसा जो रिटर्न होता है उस टाइम इसको प्रेफरेंस मिल जाता है, यानी पहले पैसा मिल जाता है। ठीक है। हाँ, डिबेंचर के बारे में आपका डेफिनेशन सही है रवि। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ लोन, सही है। बट अभी इसको छोड़ते हैं, डिबेंचर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब इस पे फोकस करेंगे हम लोग। अभी हम लोगों को बस शेयर्स के बारे में देखना है। तो यही है शेयर के बारे में कुछ कंसेप्ट्स। बट एक और कंसेप्ट अभी इसमें बाकी है, वो क्या बाकी है वो भी देखिए। सबसे पहले आप लोगों को हम बताए थे कि कंपनी जो है वो एक स्टेप में पैसा कलेक्ट नहीं करती है, कई स्टेप्स में पैसा कलेक्ट होता है। तो वो स्टेप्स क्या है उसके बारे में भी हम लोग पहले चर्चा करते हैं। देखिए स्टेप्स। स्टेप्स ऑफ इशूइंग शेयर्स। आप लोग आमंत्रण करना नाम सुने हैं? आमंत्रण, इनविटेशन, नाम तो सुने ही होंगे। शादी में लोग इनविटेशन कार्ड देते हैं, सुने होंगे। तो देखिए स्टेप्स ऑफ इशूइंग क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फ्री में नहीं होता है, एप्लीकेशन के लिए भी कुछ रेट फिक्स किया जाता है। जैसे पहले यहाँ पे फिर से हम आप लोगों को एग्जांपल दें कि किसी एक शेयर का दाम है 10 रुपया, किसी एक शेयर का दाम है 10 रुपया। वो कहाँ कहाँ कैसे फिट होता है इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन का।
दूसरा स्टेप होता है अलॉटमेंट का, और तीसरा स्टेप होता है फर्स्ट, लिखे हैं ठीक है, फर्स्ट कॉल। फोर्थ स्टेप होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये 4 स्टेप्स से, बट कभी कभी 3 स्टेप्स में ही खत्म हो जाता है। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल बन जाएगा, या सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो मैक्सिमम ये 4 स्टेप्स तक जाते हैं, लेकिन आ, कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को फर्स्ट कॉल तक ही जाना होगा। अब देखिए ये होता क्या चीज है। एप्लीकेशन, जब भी कंपनी कोई शेयर जारी करती है, ठीक है, मार्केट में पब्लिक के पास, तो एप्लीकेशन के लिए अगर 10 रुपया का शेयर है, तो 10 रुपया में से एप्लीकेशन में कुछ भाग अलॉटमेंट में, कुछ भाग फर्स्ट कॉल में, और कुछ भाग फाइनल कॉल में कवर करती है। आप लोगों को हम बताए थे अभी स्टार्टिंग पे ही कि ऐसा नहीं है कि 10 रुपया का शेयर है तो एक ही बार में आ जाएगा, वो आता है कुछ कंडीशंस में, बट जनरली एक ही बार में नहीं आता है। तो ये 10 रुपया को वसूल करने का तरीका क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रुपया मांग लिया पब्लिक से, यहाँ पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया और फाइनल कॉल में 3 रुपया। तो टोटल आपका 10 रुपया जो एक शेयर का दाम था, मांगने के लिए कितना स्टेप्स में जाना पड़ा? 4 स्टेप्स में। आप 2 रुपया मांगे एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का 2 रुपया, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और सेकंड एंड फाइनल कॉल का 3 रुपया। तो टोटल कितना कवर हो गया? 10 रुपया। अब यहाँ पे थोड़ा देखना ये है कि ये होता क्या चीज है। एप्लीकेशन जो है, जब आप शेयर खरीदने के आपके अंदर में डिजायर होता है, किसी कंपनी का इच्छा होता है, तो आप क्या करते हैं? कंपनी का एप्लीकेशन भरते हैं, फिल करते हैं और उसको 2 रुपया भेज देते हैं कि ठीक है लीजिए आपका हम शेयर खरीदेंगे। कंपनी इन शेयर्स को अलॉट करने, आपका शेयर्स जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको अलॉट करती है। अलॉट का हिंदी होता है आवंटन कर लेना, या एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लेना। तो सेकंड कंडीशन जब अलॉटमेंट का होता है तो कंपनी कहती है कि आपका शेयर को अलॉट किया जाएगा, आप 2 रुपया भेजिए। और 2 रुपया कहाँ से? इस शेयर को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप 10 रुपया वाला शेयर ले रहे हैं, इसलिए आप अलॉटमेंट के साथ 2 रुपया फिर भेजते हैं। आपका शेयर जो है वो कंपनी में अलाउट हो जाता है। फिर कंपनी को जब भी जरूरत पड़े, वो आपसे फर्स्ट कॉल का डिमांड करती है कि इस 10 रुपया को पूरा करने के लिए अभी तक आप 4 रुपया ही दिए हैं, 2 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया अलॉटमेंट का। फर्स्ट कॉल का 3 रुपया फिर कंपनी डिमांड करती है। तो टोटल पैसा आप कंपनी को कितना दे दिए होते हैं? 3, 2 5 और 2 7। जबकि फिर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो फोर्थ स्टेप में जाती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, और वहां पे भी पूरा पैसा वो मांग लेती है, 3 रुपया। क्योंकि आप इस 3 रुपये से पहले 7 रुपया पहले ही दे चुके थे, और जैसे ही आप यहाँ पे 3 रुपया देते हैं, ये 3 3 6 2 8 और 2 10 बन जाता है। मतलब कि आप एक शेयर को खरीद चुके हैं 4 स्टेप में चलकर। ये इसका स्टेप्स है। ये कंपनी का कह सकते हैं इशू करने का स्टेप है, और शेयर होल्डर्स का परचेज करने का स्टेप्स है। ये दोनों कहा जा सकता है, स्टेप्स ऑफ परचेजिंग शेयर या स्टेप्स ऑफ इशूइंग शेयर। अब यहाँ पे एक चीज और बताना रह गया है, वो है डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी।
डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी का मतलब क्या कि एक कंपनी के पास किन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी होता है जिससे वो शेयर को जारी कर सकता है। सबसे पहले होता है इसका मेमोरेंडम लिखे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। रिजवान अच्छा से पढ़ाइए, मजा नहीं आ रहा। क्लास का बीच में आइएगा तो मजा कहाँ से आएगा। क्लास 35 मिनट हो चुका है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। इसमें कुछ नंबरिंग यहाँ पे हमको थोड़ा कंफ्यूजन है, ये 1 और 2 का। बट ऐसा हमको लग रहा है कि ये मेरा सही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, ये तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तीन डॉक्यूमेंट्स। अब इन तीन डॉक्यूमेंट्स में होता क्या क्या चीज है, इसके बारे में भी हम लोग को उतना डीपली जाना नहीं है। हाँ रिजवान, आप जाइए नाश्ता कर करके आइए। आना नहीं है, आप नाश्ता करके आराम कर लीजिएगा। ओके, ये हम लोगों का तीन डॉक्यूमेंट्स हैं। यहां तक क्लियर है? कहीं कहीं पे कंफ्यूजन अगर हो तो जरूर बताइए, उसको क्लियर किया जाएगा। हम्म, एक बंदा को समझ में नहीं आ रहा था तो वो चले गए। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, तो मेजोरिटी यही समझा जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ बहुत आया होगा, क्योंकि देखिए कंपनी क्या है ना कि फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। बट धीरे 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 जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस बनाते चले जाइएगा तो कंफ्यूजन फिर नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी समझ में नहीं आया। देखिए डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी होता क्या है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है कि कंपनी का नाम क्या रहेगा, उसका कार्य क्षेत्र, वर्किंग जोन क्या होगा, क्या उसके पास लिमिटेशंस होगा, कितना अधिकार होगा। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है कौन डायरेक्टर्स होंगे, कंपनी कहाँ कहाँ पे कैसे काम करेगी,
ऑडिटिंग कब होगा, इस तरह का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आर्टिकल ऑफ एक्शन में होता है। और उसके बाद प्रोस्पेक्टस जो है, इस प्रोस्पेक्टस के बारे में ये जान लीजिए कि प्रोस्पेक्टस क्या है। आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज की तरफ से एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, उसमें कॉलेज के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि कौन टीचर किस सब्जेक्ट के लिए है, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से राइटर्स के पढ़ने हैं, हर ईयर का एडमिशन फी कितना लगेगा, अगर आपका कॉलेज आपसे मंथली फी लेता है तो मंथली कितना लगेगा। इस तरह का जो इंफॉर्मेशंस होता है वो प्रोस्पेक्टस में होता है। तो यही प्रोस्पेक्टस कंपनी का भी होता है, और वो कंपनी प्रोस्पेक्टस में ये शो करता है कि कंपनी के कितने शेयर्स हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, एक शेयर का कितना रेट है, कंपनी अगर आपके अंशों को जब्त करती है तो कैसे करेगी, आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, कैसे रिडम कर सकते हैं, कैसे उस शेयर को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह का जो भी इंफॉर्मेशन होता है कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में डालती है। यही 3 डॉक्यूमेंट्स है। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि कंपनी के 3 मूल पत्र होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाकी इसके अंदर का जो पढ़ना है डीपली, ये आप लोगों को हम बताएं कि जैसे ही आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा तो इसके ऊपर चैप्टर्स है। ये तो अभी हम बस नाम लिखे हैं ना, ये तीनों चैप्टर्स है वहां पे लॉ में। तो यही है इसका कंपनी का आज का हम लोगों का क्लास, जिसमें हम लोग सीखें कंपनी के बारे में, इंट्रोडक्शंस। कंपनी का इंट्रोडक्शन है ये। और इसके क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी बताइए आप लोग। हम्म। और ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो तो वो दूर नहीं होगा। वो धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो इस पे उतना टेंशन अभी नहीं लेना है। बस कंपनी के बारे में आप लोग आज जान गए हैं, जो इस क्लास से पहले नहीं जानते थे अब जान चुके हैं। ये माइंड में रखिएगा कि कंपनी के बारे में इस क्लास से पहले बहुत कुछ नहीं जानते थे और अभी बहुत कुछ जान चुके हैं। एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। बिजनेस मैथमेटिक्स हम लोगों का मेन मीडियम मोड अब तक सिर्फ हुआ है। और आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है ना, ये बीकॉम सेमेस्टर 3 और बीकॉम सेमेस्टर 6 दोनों में है। ठीक है, सेम सेम चीज, सेम चैप्टर्स हैं। तो एक दिन बीच करके ही अभी बीकॉम सेमेस्टर 3 का हम लोग बीएमटी देखेंगे 9 बजे से, 9:15 से, सॉरी, मतलब जिस दिन आप लोगों का छुट्टी होता है ना, एक दिन बीच करके, जैसे कल, तो उस दिन सेमेस्टर 3 का क्लास होता है। तो कल हम लोग सेमेस्टर 3 में बीएमटी देखेंगे। तो आप लोग भी अगर अपना मैथमेटिक्स क्लियर करना हो, बीएमटी जो कि वॉल्यूम 1 देखेंगे हम लोग, बिजनेस मैथमेटिक्स, तो उस क्लास में आप लोग भी अटेंड कर सकते हैं जो 9 बजे से होता है। तो आज अकाउंट्स पढ़ें, कल आप लोग 9 बजे अटेंड कीजिएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे कल हम लोग। ठीक है, एपीजीपी कल से शुरू होगा। तो आप लोगों का शेड्यूल ये रहा।
जिस दिन रूटीन में आप लोगों का जो डे है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, अकाउंट्स तो चलेगा ही, और बीच में जो छुट्टी वाला है आप लोगों का, उसमें आप लोग बीएमटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे आज आप लोगों को, और लिंक भी कल का। तो कल 9 बजे हम लोग बीएमटी देखेंगे, जिसमें बीकॉम के भी स्टूडेंट्स होंगे, और आप लोग भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का भी वो कवर हो जाएगा। सेम चीज होता है, दोनों का बुक एक ही है, सेम। तो ठीक है, फिर हम लोग कल भी मिलते हैं 9 बजे, सॉरी 9:15 में।